Hello बच्चों, let's read the question. Question says let Q and R be 2 points on the line x plus 1 upon 2, y plus 2 upon 3 equal to z minus 1 upon 2 at a distance root 26 from the point P 4, 2, 7. Then the square of area of triangle PQR is. ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें हम यूज़ करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए हम यूज़ करेंगे इसमें, अगर कोई दो पॉइंट अपने को दिए हुए हैं P x1, y1, z1 एंड Q x2, y2, z2, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ PQ हमारे पास कैसे डिफाइन होंगे यहाँ पर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर ये P पॉइंट दिया हुआ है 4, 2, 7, ठीक है, और P की जो Q और R से जो डिस्टेंस है ना, इससे R से भी रूट कितनी है, रूट 26। तो ये साइड और ये लेंथ दोनों इक्वल हो गए यहाँ पर, मतलब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, PQ इक्वल टू PR है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया T, जो कि Q और R का क्या है, मिड पॉइंट है, और P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो मिड पॉइंट को ही ज्वाइन करेगा क्योंकि PQ इक्वल टू PR है ना। तो ये चीज़ हमारे पास है यहाँ पर। अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें QR का इक्वेशन गिवन है। इसका इक्वेशन गिवन है QR का, x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2। तो हम इसको ले लेते हैं k के इक्वल। तो यहाँ से t के जो कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास वो आ जाएंगे, इसमें एक जनरल कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो t आएगा 2k माइनस 1, 3k माइनस 2 एंड 2k प्लस 1। ये हमने किसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए, t के, है ना। अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ PT, ये निकालते हैं। तो 2k ये आ जाएगा 2k माइनस 1 माइनस का 4, तो 2k माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आ जाएगा 3k माइनस 2 तो 3k माइनस का 4, और 2k प्लस 1 माइनस 7, तो 2k माइनस 6। ये PT के डायरेक्शन रेशो आ गए। अब यहाँ पर जो PT है वो परपेंडिकुलर है किसके, QR के, परपेंडिकुलर है किसके, QR के। रीजन हमने देखा यहाँ पर कि ये दोनों डिस्टेंसेस कितनी है, रूट 26 है, इस वजह से, ठीक है ना। मतलब ये साइड और ये साइड की लेंथ इक्वल है, तो ये आ जाएगा PT इज परपेंडिकुलर टू QR। तो यहाँ पर PT के डायरेक्शन रेशो ये आ गए, और डायरेक्शन रेशो ऑफ QR की बात करें यहाँ पे, अगर हम डायरेक्शन रेशो ऑफ QR, तो ये कितना आ रहा है, 2, 3, 2, है ना, 2, 3, 2। तो यहाँ पे देखो कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, 2 इंटू 2k माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3k माइनस 4, 3 इंटू 3k माइनस 4 एंड प्लस 2 इंटू 2k माइनस 6। कंडीशन होती है हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 9k, और ये कितना हो गया हमारे पास 4k, तो 13, और 13 और 4 17 है ना। तो यहाँ पे 17 क्या आ रहा है ये, और ये हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 12, 20, है ना। तो ये कितना हो गया, माइनस का 10 और माइनस का 12 22, और ये माइनस का 12, तो ये कितना आ रहा है 34। तो k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास कितना, 2, ठीक है। k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस पॉइंट T में, है ना। तो T जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा हो जाएगा 4, देखो यहाँ पे 2k माइनस 1 है तो 4 माइनस 1 आएगा 3, है ना, और फिर 3 2 जा 6 माइनस 2 4, और यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो 3, 4, 5 जो है हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट आ गए, T के, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना चाहिए, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो
ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं पीटी डिस्टेंस। तो पीटी डिस्टेंस यहाँ पर देखो पी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 4,2,7 4,2,7 ठीक है। तो पीटी डिस्टेंस आएगी हमारे पास 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना। तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 माइनस 4 माइनस टू का स्क्वायर 4 और 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया 8 और 1 9, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3। तो ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक ही क्यूटी डिस्टेंस फाइंड करनी है ना। तो देखो क्या होगा Q2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस PT का स्क्वायर ठीक है। तो PQ का स्क्वायर √26 का स्क्वायर कितना होगा 26 और 3 का स्क्वायर 9 ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना हो गया भाई 17 आएगा ये है ना। तो QT हमारे पास कितना हो जाएगा √17 ठीक है। अब हमारे पास हम बात करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारे पास कितना हो गया देखो ये √17 आया हमारे पास QT। तो ये TR भी कितना हो जाएगा √17 क्योंकि T मिड पॉइंट होगा तो 2√17 आ जाएगा यहाँ पे बेस 2√17 और हाइट हमारे पास कितनी आएगी 3 ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो ये हमारा कितना बनेगा सॉल्व करने पे 3√17 ये आ जाएगा ठीक है। अब फर्दर अगर देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला है हमें चाहिए स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो हमें चाहिए स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये कितना आएगा 3√17 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 17 बनेगा ये। तो ये कितना हो गया हमारे पास 9 इंटू 17 अगर हम करेंगे तो ये आएगा कितना 153 ठीक है। 9 7 जा 63 3 और 9 1 जा 9 और 6 15 ठीक है बच्चों। तो ये 153 इसका आंसर बनेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 153। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।